देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में लिखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ, हमें रीजन निकालना है कर्व बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ये लाइन दिया गया है, कर्व दिया गया है, लाइन है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सब से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो इन सब से बाउंडेड एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका पिक्चर हमने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ये किस टाइप का दिख रहा है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये पैराबोलिक शेप है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 1 क्या होगा, हमेशा y के पर लाइन होगी, ये x बराबर 1, ये x बराबर 1 लाइन है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा 1,0 हो जाएगा। अब x बराबर 4 क्या होगा, जस्ट इसके आगे लाइन होगी, ये x बराबर 4 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 4,0। ये पॉइंट A मान लेते हैं और इसको B पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, x एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए। x एक्सिस आपका ये वाला है, x से बाउंडेड मतलब इससे बाउंडेड होनी चाहिए, इस लाइन से बाउंडेड होना चाहिए, और x बराबर 4 से बाउंडेड और साथ में कर्व से बाउंडेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, और जब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो जानते हैं क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है क्या स्मॉल डिस्टेंस dx है, और इसकी जो हाइट है वो क्या y है, इसका जो कोऑर्डिनेट है pxy। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल शेप में है स्ट्रिप, तो y dx होगा, और लिमिट कहाँ से होगा 1 से लेकर के 4 तक, ये इसका हमें एरिया निकालना है। तो 1 से 4, और y क्या है, कर्व पर सपोर्ट कर रहा है, अगर y इसका बराबर x है तो y बराबर क्या होगा √x dx। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/4, ये 1 से 4 हो जाएगा, x की पावर 1/2 और dx। 1/2 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बराबर क्या होगा, x की पावर 1/2 + 1 3/2, और जो पावर होगा नीचे रखेंगे, और लिमिट इसमें कितना है 1 से 4, इसको पलटो कितना होगा 2/3, और कितना x के पावर 3/2 और 1 से 4, अपर माइनस लोअर करना है, 2/3, 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, ये 2/3, 4 को हमने लिखा 2 के पावर 2 × 3/2, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1, 2 से 2 कटेगा, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो 2/3 × 8 में से 1 जाएगा 7, कितना यहाँ 14/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर देखते हैं। तो इसमें दिया है वाई स्क्वायर, हमें एरिया निकालना है, वाई स्क्वायर बराबर 9 से बाउंडेड, एक्स बराबर 2 से बाउंडेड, एक्स बराबर 4 से बाउंडेड, एक्स एक्सिस से बाउंडेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इन सब से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 9x मतलब किस टाइप का पैराबोला है, तो ये पैराबोला आपका जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, x बराबर 2 लाइन क्या होगी, ये लाइन x बराबर 2, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,0, और x बराबर 4 लाइन क्या होगी, जस्ट इसके आगे ये जो लाइन है आपका 4,0। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें तो लाइन मिल गया, 2 लाइन मिल गया, एक्स एक्सिस मतलब ये आपका एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स बराबर 4 लाइन ये है, एक्स बराबर 2 लाइन, एक्स इस एक्स एक्सिस से बाउंडेड, लाइन से बाउंडेड, और ये वाला भी पोर्शन रहेगा और साथ में कर्व, तो यही पोर्शन आ रहा है हमें दिख रहा है, इसी का हमें एरिया निकालना है। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, जब वर्टिकल लेंगे तो क्या होगा, ये वाई होगा, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी, वो dx हो जाएगी। तो स्ट्रिप का जो एरिया होगा रेक्टेंगल शेप में है तो क्या होगा y dx होगा, ठीक, और लिमिट क्या होगी 2 से 4, ये कितना है 2 से 4,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 9x है तो y बराबर यहाँ रखो वैल्यू 2 से 4, कितना आएगा रूट में 9x और dx, रूट 9 मतलब कितना हो जाएगा 3 और क्या होगा 2 से 4 रूट x dx। रूट x का वैल्यू क्या इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा 3, रूट x मतलब कितना होगा x की पावर 1/2, एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, सेम नीचे भी 3/2 और लिमिट 2 से 4, तो ये पलट जाएगा, कितना होगा देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 ऊपर गया x के पावर 3/2 लिमिट 2 से 4, तो क्या करेंगे 2 पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यही तो करेंगे। अब इसमें क्या होगा देखो, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 2 के पावर 3 और इसको लिखा हमने 1/2, ऐसे कर सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा कितना होगा बराबर 2 के पावर 3 8 और ये कितना आएगा रूट में 2 के पावर 3 8, ये कितना होगा बराबर 2 8 माइनस रूट 8 मतलब कितना आएगा 2√2। अब इसमें से 2 कॉमन ले रहे तो 4 हो जाएगा, अब 4 माइनस कितना होगा √2, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन करने से घबराना नहीं, टॉपिक क्या है एकदम आराम से कर लोगे, चाहे कोई भी रहेगा, पैटर्न क्या है बस उसको आपको देखना है तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया 3rd नंबर, x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 और y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट इन सब से बाउंडेड होना चाहिए, इसको आपको देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y जानते हैं कैसे होता है, अपवर्ड बनेगा क्योंकि प्लस y है, x क्वाड्रेटिक y लीनियर, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक, तो कंफर्म क्या हो जाएगा आपका पैराबोलिक बनेगा। y बराबर 2 क्या होता है, लाइन x एक्सिस के जस्ट पैरेलल लाइन होती है, तो ये लाइन y बराबर 2 तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 0,2 होगा, और x बराबर y बराबर 4 है तो जस्ट और आगे ऊपर चलेगा, ये y बराबर 4 होगा और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,4। तो इस लाइन से बाउंडेड, y बराबर 2 से बाउंडेड, y एक्सिस से बाउंडेड और कर्व से बाउंडेड, इसी पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पोर्शन हम वर्टिकल नहीं लेंगे हॉरिजॉन्टल लेंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकल पे सपोर्ट नहीं करेगा, कर्व पे सपोर्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप जो लेंगे वो होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगा, और हॉरिजॉन्टल पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो pxy है, तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ क्या है x है, और ब्रेथ जो है ये जो पोर्शन है वो dy है। स्ट्रिप का जो एरिया होगा x dy, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है तो x dy लेंगे और लिमिट क्या होगा 2 से 4, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब यहाँ से x निकालो, तो x बराबर कितना आएगा 2 से 4। अब देखो यहाँ पे अगर x निकालेंगे तो √4y होगा, तो √4y और dy यही होगा। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया, क्या यार 2 से 4 √y मतलब y के पावर 1/2 dy बराबर 2, y के पावर 1/2 मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, और वही चीज़ नीचे भी होगा 3/2, और लिमिट क्या है 2 से 4, ये क्या होगा 2 ऊपर जाएगा तो 2 जब 4 हो जाएगा 4/3, y के पावर 3/2 और लिमिट 2 से 4, अपर माइनस लोअर करना है 4/3, अपर कितना है 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं, सेम पहला जैसा एकदम सिचुएशन दिख रहा है, 4/3 2 के पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 2 के पावर 3 और ये क्या हो जाएगा होल पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना है 4/3, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, और ये कितना होगा √2 के पावर 3 8, तो 4/3 ये कितना होगा 8, और √8 मतलब 2√2, क्या करें 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 8/3, अंदर कितना आएगा 4 माइनस √2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसका एरिया, तो इलिप्स का हमने ग्राफ बताया था आपको, इसमें फिर बता दे रहे हैं कैसे है इलिप्स का ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से पैटर्न है ग्राफ का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको कंपेयर करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से। जब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा इस पर, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 16 है, मतलब ए बराबर 4 होगा, और बी स्क्वायर बराबर 9 मतलब बी की वैल्यू 9 होगा। तो ये जो कॉर्नर होता है 0 भी होता है, मतलब 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये जो कॉर्नर कितना होगा 0 -3। ए स्क्वायर बराबर 16 है तो ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ए 0 मतलब 4 0 होगा, और ये सिमेट्री की वजह से -4 और 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए डैश, ये बी है और ये कितना है बी डैश है। तो अब देखो इलिप्स का एरिया निकालना है, तो एक पोर्शन सब क्या है सिमेट्रिकल है, तो ये हम क्या करेंगे, एक पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, और जब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो वर्टिकल जो होगा ये वाई होगा, वर्टिकल वाई होगा, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होता है y dx होता है, और लिमिट कहाँ से होगा, 0 ओरिजिन से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 4 पे, तो 0 से 4 शुरू होगा। इसी का हमें एरिया निकालना है, लेकिन क्या होगा 4 पार्ट का निकालना है, इसलिए 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखो एरिया जो ए है बराबर 4 टाइम्स 0 से 4। अब यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा इलिप्स से, तो इसको जो है सॉल्व करना हो, सॉल्व करके तो पता चलेगा। तो वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना है y और dx। तो एक काम करिए, इस y की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, कितना होगा, तो एरिया जो होगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से 4 3/4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 4 से तो 4 कट गया, बचा कितना 3, लिमिट 0 से 4 √4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें एरिया निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो वैल्यू होता है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो इज इक्वल टू क्या होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है, अब प्लस c लगाते हैं लास्ट में। तो ये इसको जब कंपेयर करेंगे इससे, तो a की जगह कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो इसका जो एरिया होगा बराबर 3 क्या होगा, रखा x/2 √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 लिखा साइन इनवर्स x/4 और लिमिट लगाया 0 से 4। तो ये कटेगा 8 टाइम्स, तो कितना होगा बराबर 3, कितना होगा x/2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स x/4, लिमिट है 0 से 4। पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा पहला टर्म 0 हो जाएगा, एक बचेगा 8 साइन इनवर्स 4/4 मतलब साइन इनवर्स 1, ये पहला पार्ट हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो बराबर 3 कितना होगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन π/2, तो ये कितना आया π/2 हो गया, 2 से कटा कितना हो गया 4 हो गया। तो 3 का 4π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12π एरिया इसका आएगा।
ये आपको इतना क्लियर होगा। अब इसी का देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसी को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो एक तुरंत सॉल्व जाएगा बिना पेन छुए, आंसर इसका आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन है आपका x² अपॉन 4 का स्क्वायर, मतलब सिटी मतलब 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, y² अपॉन 3² बराबर 1। तो a कितना है 4, b कितना है 3, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। कितना आएगा 12 पाई, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक से भी निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्या करना है थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो अब देखो इसमें जो दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है x² अपॉन 4 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। सेम यही पैटर्न आपको करना है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दे रहे हैं। अब पैटर्न वही एकदम करना है। इसका तरीका क्या है देख लेते हैं। इसका a² की वैल्यू कितनी है 4 है, a² की वैल्यू 4 है, मतलब a कितना होगा 2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b² 9 है तो b कितना होगा 3 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से तो इसका हमें एरिया मिल जाएगा। तो आंसर इसका कितना होगा 6 पाई, इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको पीछे बता दिए हैं, यही आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगले बार वीडियो बताएंगे आपको। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस से एक सर्कल है, x² प्लस y² बराबर 4। एक लाइन है x बराबर √3y, x बराबर √3y है, और x एक्सिस से बाउंडेड। इन तीनों से बाउंड, x एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, x बराबर √3y से और इस सर्कल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल में देखो अब देखिए इसमें सर्कल में इसका जो सेंटर कितना होगा C 0 0 है, ठीक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को। जिसका रेडियस कितना होगा 2 0 होगा। ये पॉइंट मान लो A है और इसको मान लो सेंटर O है, ठीक। अब यहाँ पे x बराबर √3y है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप इसका पॉजिटिव है इसलिए सीधा जाएगा। अब ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है लाइन, x बराबर √3y का है। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट में मतलब कह रहा है क्या, x एक्सिस ये आपका x एक्सिस है, ठीक। इससे बाउंडेड होना चाहिए, लाइन से बाउंडेड चाहिए, सर्कल से, मतलब इसी पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो इस पोर्शन एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। जब एक स्ट्रिप लेंगे तो वो स्ट्रिप देखो ये चलता रहेगा, लेकिन एक लाइन के बाद क्या करेगा, ये पॉइंट से फिर इस सर्कल पर हो जाएगा। तो जैसे ही कर्व चेंज करेगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन खींच लेंगे तुरंत। जैसे पार्टीशन खींचेंगे तो तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा स्ट्रिप लेना पड़ेगा और इसका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एक छोटे वाले स्ट्रिप का। तो इन दोनों का एरिया हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके यहाँ से y निकाल लो। तो y बराबर कितना आएगा, x अपॉन √3। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² बराबर 4 है। जब y इसमें रखेंगे तो x² प्लस x अपॉन √3 का स्क्वायर बराबर 4, x² प्लस x² बाई 3 इक्वल टू 4। 3x² में x² जोड़ेंगे तो 4x² बाई 3 बराबर 4। 4 से 4 कट गया तो यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा 3। जैसे ही x² बराबर 3 हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये कितना है, √3, 0। तो अब एरिया हमें निकालना है। इसका एरिया मान लें A1 मान लेते हैं और इसका एरिया हम क्या मान लेंगे, A2 मान लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया जो A1 होगा वो देखो y dx तो लेना ही पड़ेगा कि वर्टिकल है और 0 से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, √3 पे,
और ये जो किस पे लाइन सपोर्ट कर रहा है, ये स्ट्रिप पहला वाला लाइन पे कर रहा है, और लाइन का वाई कितना है x/√3। तो यहाँ पे कितना होगा 0 से √3 x/√3 dx। तो नंबर को हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, x का हो जाता है x²/2 और लिमिट कितना है 0 से 3। तो हमने क्या किया 1/2 को तो बाहर कर दिया, अंदर क्या आया x² और लिमिट 0 से √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2√3, √3 का स्क्वायर 3, लोअर का स्क्वायर कितना होगा 3/2√3। और 3 को हम क्या करेंगे 2 बार रूट में लिखेंगे, √3 × √3/2√3। तो √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा √3/2। ये निकला A1 का। अब हमें A2 चाहिए, A2 अब लिमिट क्या है √3 से। अब √3 से कितना जाएगा, देखो लास्ट कितना पॉइंट है 2 है, तो 2 तक लेके जाएंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे y dx हो जाएगा। अब y dx मतलब √3 से 2। अभी कहाँ पर सपोर्ट कर रहा है सेकंड वाला स्ट्रिप, सर्कल पे, और सर्कल का y अगर निकालेंगे तो यहाँ से y निकालेंगे तो रूट में आएगा, और रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसमें 4 लिखा है, तो 4 - x² हो जाएगा, 4 - x² और dx, ये A2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, या फिर इसको पहले वाले को हमने कुछ माना है नहीं माना है, तो इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट में a² - x² dx। इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसी से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना हमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो इसका जो एरिया होगा A2 तो कितना होगा x/2 कितना आएगा, a² कितना 4 है, तो 4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स कितना होगा x/2, मतलब ये 2 हो जाएगा, और लिमिट कितना है यहाँ से √3 से 2। तो यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कटेगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ लिखा साइन इनवर्स 1। ये पहले लोअर अपर लिमिट की वैल्यू है। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कितना होगा √3/2, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स कितना है यहाँ पे √3/2, ये साइन इनवर्स में है √3/2, और फिर इसके बाद क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है तो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू होता है। अब ये तो कर्ली ब्रैकेट, फिर माइनस √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, इस साइन किसका होता है साइन 60 मतलब π/3 की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा 2 × π/2 माइनस √3/2 प्लस 2 × π/3। अब इसी को सॉल्व करना है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पाई माइनस 2π/3 मतलब π/3 माइनस √3/2, ये A2 मिला। तो टोटल जो एरिया होगा वो क्या होता है A1 प्लस A2 होता है। A1 की जो वैल्यू देखो कितना है √3/2, तो यहाँ रखा हमने √3/2 प्लस π/3, A2 की वैल्यू कितना है π/3 माइनस √3/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा तो एरिया कितना हो जाएगा π/3, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, इसी के आगे एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन हम आपको ऐसे देते रहेंगे। जितने भी इस बार 12th CBSE के जो जितने भी एस्पायरेंट है वो सारा मेरा वीडियो अच्छे से पूरा एक एक प्रोसेस से पूरा थ्योरेटिकल वाइज हम आपको समझा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।